देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हिंदू सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया। जिस सनातन धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का विचार दिया, यानी सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी निरोग रहे, इस तरह के विचार दिया, उस सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री स्टालिन है, उन्होंने तो सैकड़ों मंदिर तोड़े और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हिंदू सनातन के सैकड़ों मंदिर को तोड़ा। अब जूनियर स्टालिन ने उसके बाद जो है एक कार्यक्रम ही रखा जिसका नाम था सनातन धर्म उन्मूलन। और उस सनातन धर्म उन्मूलन में, यानी उन्मूलन का मतलब होता है किसी को जड़ से खत्म करना, और उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना और जैसे संक्रामक बोलते हुए कहा कि इसकी निंदा नहीं की जाएगी, बल्कि इसको समाप्त करना है, जड़ से खत्म करना है। इस तरह की बातें अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से कहा था कि हेट स्पीच अगर सरकारें कार्रवाई नहीं होगी, तो कार्रवाई नहीं करेगी, तो स्वयं हम स्वतः संज्ञान लेंगे। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, क्या ये हेट स्पीच में नहीं आता जो सनातन धर्म को पूरी तरह खत्म करने की बात कर रहा है? तो केंद्र सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है, हमने मांग किया है कि जहां पे इस तरह की हिंदुओं सनातन के खिलाफ बोले जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वहां पे हिंदू जो है असुरक्षा है और हिंदू खतरे में है। दूसरी तरफ अभी कल शिक्षा मंत्री वहां के तमिलनाडु के, उन्होंने किस प्रकार के बयान दिया कि हम सभी 26 पार्टियां जो है सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। तो इसके पहले जो जूनियर स्टालिन के बयान, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के कुछ लोग निंदा कर रहे थे कि नहीं जी हम उनके साथ समर्थक नहीं है, तो क्या वो 26 इंडिया गठजोड़ से दूर हटेंगे? क्या वो छोड़ेंगे? अगर नहीं छोड़े तो क्यों न माने कि जो इंडिया गठबंधन है वो हिंदू सनातन के विरोधी और हिंदू सनातन को खत्म करने के लिए बैठी है। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र तक ने भी उसका समर्थन किया जूनियर स्टालिन का। तो ये आप देखिए, दुनिया का ये सबसे आश्चर्यजनक चीज है कि जिस देश में राजनीति कर रहे हैं लोग, उस देश के बहुसंख्यक को ही खत्म करने की बात करके राजनीति करेंगे। यानी इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता हमें लगता है। तो ये मूर्खतापूर्ण जो राजनीति की जा रही है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो हेट स्पीच है, जो एक जो घृणा पैदा नफरत की जा रही है, तो यह हिंदू सनातन के लिए तो खतरा है। जहां पे कम संख्या है उनके लिए तो निश्चित रूप से खतरा है। एक तरफ इन लोगों के द्वारा चाहे ए राजा हो या इधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, इन पे तो सैकड़ों हमारे संगठन के लोगों ने शिकायत दिया, लेकिन एफआईआर भी नहीं हुआ, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कहने को तो यहाँ पे योगी जी है, योगी जी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान अभी तक लिया नहीं, सरकारों को दिया हो तो सरकार कुछ कर नहीं रहे, तो एक दूसरे के सिर्फ प्रतिस्पर्धा ये हो रही है, हम वो सनातन को गेंद बना करके एक दूसरे पे बाल फेंक रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन और विपक्षियों की सबसे बड़ी मूर्खता ये है, मोदी जी से लड़ते लड़ते राष्ट्र से लड़ने लगते, बीजेपी से लड़ते लड़ते सनातन धर्म से लड़ने लगते, वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा हिंदू सनातन धर्मियों को हो रहा है। भाई तुम हमें क्यों बीच में लपेट रहे हो, हिंदू सनातन को क्यों लपेट रहे हो? लेकिन इनके मन में जो घृणा नफरत भरी पड़ी है वो कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये देश की जनता देख रही है, बड़ी आहत है। आप देखिए ना, अब आप देखिए हर जगह हमारे जितने त्योहार आते हैं ग्रहण लग जाता है। अब दिल्ली में ही देखिए कि 3 साल से पटाखे पे प्रतिबंध इस बार भी लग गया आतिशबाजी पे। जब दुनिया में आतिशबाजी का खेल होता है, भारत में दीपावली आने पे 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक बंद कर दिया जाता है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि 364 दिन बंद करो, लेकिन एक दिन जो है सिर्फ दीपावली को आतिशबाजी को छोड़ दो। लेकिन नहीं, ये 364 दिन तो शुरू करेंगे और दीपावली को बंद करेंगे, क्योंकि इनको हिंदू त्योहारों से इनको नफरत और घृणा है। आप जरा देखिए, जबकि पराली पे कंट्रोल कर नहीं पाते, हरियाणा में बीजेपी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी के हैं, अब दोनों लोग रोक पाते नहीं और दिल्ली को जो है पटाखे का नाम देते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने भी साबित किया कि पटाखों से उतने नहीं प्रदूषण हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ होली से आपत्ति है
आप जरा देखिए बकरीद पे इतने बकरे जीव हत्या हो जा रहा है, खून की नदियां बह जाती है, उससे इनको प्रदूषण नजर नहीं आती, लेकिन प्रदूषण इनको नजर आता है कि दीपावली पे कैसे भगवान राम के आगमन पे कैसे ये सब जो है आतिशबाजी कर सकते हैं, कैसे दीपावली ये मना लेंगे। तो ये पूरे देश में एक ऐसे सनातन के खिलाफ घृणा नफरत फैल रहा है हमारे त्योहारों से, और इसमें सब मिले हुए हैं। आप ये देखिए चोर चोर मौसियाउत भाई में किसी का पक्ष नहीं है। ठीक है स्वामी जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री पास करते हैं कि जी आतिशबाजी बंद किया जाए, दूसरी तरफ जो है गवर्नर उसको पास कर देते हैं। हर फाइल पे अड़ंगा अपनाने वाले गवर्नर इस पे क्यों नहीं रोक लगाते कि नहीं दीपावली पे नहीं होगा, लेकिन उसको संस्तुति दे दे आज 3 साल से। ये क्या मजाक हो गया भाई, आप बकरीद पे रोक के दिखाओ ना। तो ये सिर्फ आप जो है दीपावली या होली के पीछे पड़े हो और हमारे त्योहारों के पीछे पड़े हो, सनातन धर्म के पीछे हो। तो मेरा तो ये मानना है कि सनातन धर्म के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों ने सुपारी ले लिया है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। क्योंकि अगर जो हम कार्रवाई की बात करते, स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई आप और हम थोड़े करेंगे, सरकार ही तो करेगी ना। स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई आप हम थोड़े करेंगे, केंद्र सरकार को तुरंत उसको बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए सरकार को भंग करके, लेकिन हो नहीं रहा है। सिर्फ फुटबॉल की तरफ सनातन धर्म को बना दिया है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा स्वामी जी, जल्दी से मैं आपसे एक जवाब और चाहूंगा कि जिस तरीके से राजनीतिकरण की आपने बात की कि सनातन धर्म का राजनीतिकरण यहां पर किया जा रहा है, और जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तरीके से सनातन धर्म के पीछे पड़ गई हैं, वहीं अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग तमाम जो नेता हैं इस गठबंधन के वो बयानबाजी यहां पर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा? जल्दी से। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आप देखिए ना उद्धव ठाकरे जी क्या बोलते हैं कि जी इस तरह के कांड हो जाएंगे। आप जो गोधरा वाला हो गया, अरे कैसे हो जाएगा गोधरा कांड भाई? भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें चूंकि मैं खुद पक्षकार था राम मंदिर में, और बाला साहब ठाकरे आज होते तो कितना प्रसन्न होते, लेकिन उनके पुत्र गोधरा की सपना दिखा रहे। यानी कि आप देखो कि एक सुंदर रामायण के बालकांड में है ना कि जहां जपा यज्ञ योग मुनि करही तहां मारिच सुबाह डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक असुर आके विघ्न डालने का काम करते थे। G20 जब आया तो उसमें अनेक लोग सनातन के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन जब देश दुनिया के नेता आकर के, और ब्रिटेन का पीएम हो या कोई भी हो, आकर के घुटने टेकने लगा मंदिर में, तो इनकी बंद हो गई जबान। अब जब राम मंदिर भव्य बन रहा है तो राम मंदिर पे टिप्पणी शुरू कर दिया। ठीक है स्वामी जी। या वो एक तो कांग्रेस के नेता उदित राज, उन्होंने कहा कि रामलला पे कोई बम फेंक देगा। अरे कैसे बम फेंक देगा भाई, किस स्रोत से कह रहे हो? इनको तो तत्काल गिरफ्तार की जानी चाहिए, पूछा जाए किस स्रोत से कहे, क्योंकि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, और अफवाह फैला करके कहीं ना कहीं हिंदुओं का नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। आखिर इसके पीछे, बयान के पीछे क्या क्या सच्चाई है, इसको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये देश से हित में नहीं है कि जो मन में आए कुछ भी बकवास कर दो। ठीक है स्वामी जी। हिमांशु कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए